नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है, जहां किसान अभी तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज किसानों का कुछ अलग रूप दिखा। आज चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के हाथों में डंडे दिखाई दिए। जब किसानों से इसके बारे में पूछा गया तो किसानों का कहना था कि इस देश में गांधी जी भी थे और चंद्रशेखर आजाद भी थे। बहुत दिन हो गए हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए। अब अगर पुलिस प्रशासन हमको रोकेगा या हम पर लाठीचार्ज करेगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। आगे की रणनीति है मजबूत इरादों के साथ। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे बीच सड़क। आज कुछ किसानों का रूप अलग सा दिख रहा है, हर एक के हाथ में डंडे दिख रहे हैं। शांतिपूर्ण से क्या आप उग्र होने जा रहे हैं? नहीं, उग्र तो होने नहीं जा रहे हैं। अगर हमारे ऊपर उग्र हुआ जाएगा तो फिर हम भी उसी तरह से जवाब देंगे। हम उग्रवादी नहीं जो उग्र होंगे, मगर हमारे ऊपर अगर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज सख्ती की जाती तो फिर हम भी इसी से जवाब देंगे। आगे की तो ये है, जब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा तब तक हम हटके जाने वाले नहीं हैं यहाँ पर। और आज जो वैसे 21 दिन से यहाँ पर वो चल रहा है, शांति प्रिय तरीके से धरना चल रहा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो भारतीय किसान यूनियन बहानू की जो कार्यकर्ता हैं और जो किसान हैं, उन किसानों को जगह जगह प्रत्येक ज़िले में रोका जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके घरों से उठाया जा रहा है, बंद किया जा रहा है थानों में। और जो कोई भी आता है रास्ते में उसको एसओजी टीम के द्वारा उठा लिया जाता है। उनके मोबाइलों को सर्विलांस पे लगा दिया है ताकि किसान आंदोलन में ना आ सकें। और किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली से लगे राज्यों की सीमाओं पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। इसी कड़ी में बदरपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरियर के साथ साथ सीमेंटेड बैरियर और कंटेनर की व्यवस्था की गई है, जिससे कि बदरपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसान दिल्ली में न जा सके। हालांकि अभी तक दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर किसान नहीं पहुंच सके हैं। आपको बताएं कि बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली की सीमा हरियाणा के फरीदाबाद से मिलती है। हालांकि नए बने किसान कानून के खिलाफ किसानों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। और दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर लगातार 21वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। इसी दौरान बुराड़ी ग्राउंड पर बैठे किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार जबरन उन पर कृषि कानून थोप रही है। किसान पहले ही पराली और बिजली बिलों से परेशान हैं। ऐसे में सरकार का कृषि बिल पर किसानों की मांगों को अनदेखा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮਾਰੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਕਾਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ जनता है, कुछ नहीं गा। जाके कोर्ट में गया, क्या बनता है, कोर्ट कोई भी फैसला देवे, असी अपने संघर्ष से टेक रखेंगे। देखिए, बुराड़ी ग्राउंड हो, चाहे आपका जयपुर हाईवे हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, लोनी बॉर्डर हो, सब जगह किसान लोग संघर्ष में हैं। और संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी। जितने जा रहे हैं उससे ज़्यादा वापस आ रहे हैं। यहाँ एक मोर्चा बना रहेगा। राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स व बुराड़ी ग्राउंड में करीब अब 3 हफ्ते किसानों को धरने पर बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन बीच का रास्ता कोई ऐसा नहीं निकला जिसमें केंद्र सरकार और किसान सहमत हो। इन लोगों ने भारत बंद का ऐलान भी किया था, भूख हड़ताल भी की और दोबारा अनशन पे बैठने की बात कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, ये यहाँ के नेता हैं, प्रधान है, इनसे बात करते हैं। सिमरन जी, क्या लग रहा है, अब 20 तारीख को भी आप लोगों ने फिर दोबारा ऐलान किया है कुछ अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने का? देखिए, 20 तारीख को हम जो किसान जहां इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, जो किसी भी तरह से इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उन किसानों के लिए हम शोक सभाएं रखेंगे। यहाँ बॉर्डर पे जितने लोग बैठे हैं, जिस जिस बॉर्डर पे बैठे हैं, और दूसरा गांव में जैसे हमारे
आंदोलन चल रहे हैं रेलवे स्टेशनों पे और पेट्रोल पंप्स पे, जहाँ जहाँ पे भी किसान बैठा है, जहाँ जहाँ पे भी किसान है, वहाँ वहाँ शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। सिमरन जी, अगर बात की जाए तो आज एक अहम दिन भी है आप लोगों का। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला भी ले सकता है आप लोगों के धरने को लेकर, क्योंकि याचिका दायर की गई है कि धरने से लोग परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर जो किसान नेता भी पहुंचे थे, रुद्र सिंह मानसा जी, उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए सर, जो आज आप सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की आप बात कर रहे हो, उस फैसले से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। और दूसरी बात, जिसने भी ये पिटीशन डाली है वो सरकार की तरफ से अपने लोगों को बोलते हैं पिटीशन डालने के लिए, सरकार का ही वो आदमी है। बीजेपी के लोग हैं ऐसे जो षड्यंत्र कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। उनको चाहिए था कि उस समय उन्होंने पिटीशन डालनी थी जब लॉकडाउन सरकार ने, चाहिए सरकार को ये था कि 8-10 दिन पहले सरकार टाइम देती, 8-10 दिन का लोगों को अपने अपने घरों को जाने के लिए। ये अब जिन्होंने पिटीशन डाली है वे कहाँ मर गए थे उस टाइम इनको बोलना चाहिए था, उस टाइम पिटीशन डालनी चाहिए थी। और आज जब किसान देश का अन्नदाता अपना हक मांग रहा है, पिटीशनें डाल रहे हैं ये लोग। रुद्र सिंह मानसा जी यहाँ पर जब पहुंचे, अध्यक्ष हैं जथेबंदी के आपके पंजाब किसान से, उनके साथ में अलावत जी भी आए थे। तो क्या लग रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को कि इनको हटाया जाए और बल का भी प्रयोग किया जाए, तो क्या कुछ करेंगे? देखिए, जहाँ पे हमारे प्रधान जी भी आए थे, हमारी जथेबंदी के सरदार रुद्र सिंह मानसा जी, उन्होंने भी आप लोगों से यही बात की है कि हम तो अपने हक के लिए जहाँ पे बैठे हैं, अपना हक लेने के लिए आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि 90% लोग जिससे निर्भर हैं खेती बाड़ी से, क्योंकि अन्न है जो हर आदमी को अन्न खाता है, अन्नदाता आज सड़कों पे बैठा है। उनके लिए मैं तो कहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए कि जो सरकार है, सरकार कृषि कानून लेके आई है। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इतना बड़ा संघर्ष लोग लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेके सरकार को इन बिलों को रद्द करने के लिए बोलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे के जो कानून सरकार लेके आई है ये गैर संवैधानिक है और इनको रद्द करे। बिल्कुल, आपको बता दें, इस तरह ये पिछले 3 हफ्ते से धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं अब इन्होंने अपना जो फैसला है वो ले लिया है, अटल अपने फैसले पर रहेंगे। जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के कोई भी ऑर्डर्स हों, उनको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार जिस तरह प्रदर्शन चल रहा है तमाम बॉर्डर्स पर, बुराड़ी ग्राउंड में इसी तरह चलता रहेगा। और आने वाली 20 तारीख को ये लोग 100 सभा जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए करेंगे। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, बुराड़ी, दिल्ली। और कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध जारी है। ऐसे में विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर नए कृषि कानून के विरोध में बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए जवान भी पहुंच गए हैं। साथ ही एक्स सर्विसमैन भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए आगे आए हैं। उनका कहना है कि देश की सेवा में बहुत समय बिताया, अब बारी है किसानों का साथ देने की। सरकार और किसानों के बीच में लगातार गतिरोध बना हुआ है और आज विजय दिवस है। ऐसे में किसानों को अब जवानों का साथ मिला है और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा। जेपी मिश्रा जी, आप सेना में कब से कब तक रहे हैं और आज आप यहाँ किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ सोच कर आए हैं? सेना में हमने सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं, 32 साल हमने नौकरी किया है और आज हमने समर्थन देने इसलिए आए हैं कि अभी तक हम देख रहे थे कि किसानों का मामला शांत हो जाएगा, लेकिन जब नहीं शांत होते हुए देखा तो विजय दिवस के अवसर पर हम आए कि आज हम किसानों को विजय दिला करके ही वापस लौटेंगे। और इसमें किसानों का कोई मांग नहीं है, किसान सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं कि जो हमको आपने सुविधा दिया है हम उनको सुविधा ही मांग रहे हैं। अगर जो मोदी जी इसको सुविधा बोलते हैं तो हम भी सुविधा मान रहे हैं, लेकिन उस सुविधा को किसान लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उस सुविधा को वापस लें और एमएसपी का निर्धारण करें और निर्धारण से कम रेट पर लेने वाले उद्योगपति हो या अन्य कोई भी हो उसका सजा का प्रावधान हो। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए? हमारा नाम देसा सिंह है, पीलीभीत से आ रहे हैं। आपको रक्षा का मेडल भी मिला हुआ है 1965 की लड़ाई का। हाँ जी, हम लड़ाई लड़के हैं। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार के आगे, जल्दी तो जल्दी हमारे बहन भाई सड़कों पर रो रहे हैं, अन्नदाता सड़कों पर रो रहा है, हम यहाँ उसके पीछे, हम भी बुढ़े आदमी पीछे रो रहे हैं। हमारी निवेदन है जल्दी तो जल्दी ये 3 कानून को वापस ले ले सरकार, हम भी अपने बच्चों के साथ घर को चले जाएं।
किसानों का जो प्रदर्शन है पिछले 20 दिन से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, आज भी जारी है। जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। अभी तक सिर्फ यहाँ पर किसान था, अब जवान भी पहुँच रहा है। जवान क्यों आया? आज विजय दिवस है, शायद सबको पता भी होगा। मोदी जी से हाथ जोड़ के एक फौजी की तरफ से विनती है, अनुरोध है कि इन बुजुर्गों को परेशान ना किया जाए। ये अन्नदाता है हमारे, मार्गदर्शन है हमारे, इन्हीं के दिए हुए अन्न को खाते हैं हम सब। तो क्यों ना छोटी सी बात को मान ली जाए? अभी तक हम सारी बातें मानते हुए आ रहे हैं। भाई नोटबंदी की कोई ऑब्जेक्शन किया? किसी ने नहीं किया। नाम बदले गए, ट्रेनों के, अस्पतालों के, घरों के, बंगलों के, जिसके भी नाम बदले गए, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने नहीं किया, जनता ने नहीं किया। लेकिन इनकी पूंजीपतियां ही क्यों खंगोली जा रही हैं? जब जड़ें ही हमारी तोड़ दी जाएंगी, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ बिछाएंगे? नौकरी है नहीं, नौकरी है नहीं, खेती से ही तो कमा खा रहे हैं, तो चैन से खाने पीने दो। एक ही चीज की मांग है हमारे, बिल ये वापस ले लो। जो सुविधाएं देना चाह रहे हो अपने घर में दो, अपने परिवार को दो, मंत्रियों को दो, नेताओं को दो। क्यों नहीं नेता और मंत्री यहाँ पर जनता के बीच में आया? आज ये है तो जनता के प्रतिनिधि तो है? क्यों नहीं आया? विधायक सांसद कोई आया यहाँ पे? ये क्यों मर रहे हैं? वोट देने वाले यही है, पैसे वाला कोई वोट घर से बाहर निकलने के लिए नहीं जाता ना। तो ये जनता की समस्या को समाधान किया जाए। मोदी जी से हाथ जोड़ के हमारी तरफ से विनती, अनुरोध, आग्रह, ये तीनों जोड़कर हमारा आग्रह है कि मोदी जी ये सारे बिल वापस ले ले। और यहाँ पर डटा हुआ है, अब जवान भी क्या यहाँ पर डटा रहेगा? डटने के लिए तो आया ही है। रिटायर्ड है, काम तो है नहीं हमारे पास कुछ। अब बेरोजगार तो है, खेती गेहूं बोने के लिए पड़े हैं, नहीं बोएंगे। अब हम यही साथ में ही रहेंगे। अब चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत की। तो बिल्कुल देख सकते हैं, जहां एक और किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध बना हुआ है, वहीं साफ तौर से अगर आप देखें तो यहाँ पर हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर अब किसानों के समर्थन में जो पूर्व जवान है, जो लोग सेना में नौकरी कर चुके हैं, वो लोग भी अब किसानों के समर्थन में गाजीपुर पहुंच चुके हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि सरकार को नया कृषि कानून रद्द करना ही होगा। जय जवान जय किसान का नारा जरूर दिया जाता है, लेकिन किसानों की सुनवाई बिल्कुल भी इस वक्त सरकार नहीं कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ इंद्रसेन यादव, जनतन टीवी, दिल्ली। और दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने किसान कानूनों को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जबकि सभी पत्रकारों को जो है किसान बिल के बारे में जागरूक किया, साथ ही किसान बिल के फायदे भी समझाएंगे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और क्या क्या मुद्दे रहे। देखो, किसान बिल पे कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं। ये तीन बिल आए हैं किसान। पहला बिल आया, किसान को पूरी आज़ादी हो, जहां उसको उचित कीमत मिले अपने माल की, वो बेचे। एमएसपी पे अगर मंडियों में पूरा पैसा नहीं देते मंडी वाले, तो मंडी के लिए बाध्य नहीं है। पहले उन पर पाबंदी थी कि मंडी से बाहर अपना अनाज, अपनी फसल बेच ही नहीं सकते, तब उनको खुली छूट देती इस बिल के अंदर, कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, इस बिल में व्यवस्था की गई कि अगर कोई किसान की ऐसी स्थिति है कि वो खेती नहीं कर सकता, 1.5 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, बैल नहीं है उसके पास, ट्रैक्टर नहीं है उसके पास, पड़ी रहती थी, अब वो किसी के साथ पहले वो कॉन्ट्रैक्ट गांव में बटाई पे दे देता था। गांव में बटाई पे दे दिया, बटाई पे जिसको दे रखा है, हो सकता है बाढ़ आ गई, हो सकता है ओले पड़ गए, फसल मर गई, तो बटाईदार कह देता भैया मैं कहाँ से दूं, ओले पड़ गया। अब क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लिखित में फसल का होगा, जमीन का नहीं, फसल का होगा। अगर बाई चांस बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, ओले पड़ जाए, तो किसान को उसकी पूरी कीमत ठेकेदार को देनी पड़ेगी, क्योंकि ठेकेदार लेने वाला व्यक्ति थोड़ा समझदार होता है। किसान के पास इतनी व्यवस्था नहीं है बेचारे की, फसल बीमा नहीं कराता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसका फसल बीमा करा लेगा, तो वो फसल मर जाओ, ओले पड़ जाओ, उसको पूरी कीमत उसको मिलेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था इसमें रखी गई है। सरकार लगातार जो है चौपालों के माध्यम से जो है किसानों तक पहुँच रही है, लगातार आप जो है के द्वारा जो है बात जा रहे हैं। क्या लगता है कितनी किसानों तक अब ये बात पहुँचेगी? हमारी बात 80% किसानों तक पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी है देश के अंदर, उन पर लोग विश्वास करते हैं। ये कुछ किसान हैं जो राजनीतिक उद्देश्य से, राजनीतिक लाभ के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, बस वो कुछ किसान हैं। कितनी उम्मीद आपको कि कब तक, क्योंकि 21 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन के, कब क्या लगता है कि खत्म होगा? वो तो वो बताएंगे जो बॉर्डर पर बैठने वाले, राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल किसान बिल किसानों के हित में है। सरकार मोदी जी ने किसानों की आमदनी 2022 तक डबल करने का जो उनका संकल्प है, 1.5 गुना कर दी थी पिछली सरकार तक, उसको 2 गुना करना है। इस काम को लेकर इस बिल के माध्यम से उसकी आमदनी डबल होगी। ये तो सांसद रमेश बिधूड़ी का साफ कहना है कि किसान बिल जो है किसानों के लिए जो है फायदेमंद है, इसको जो है किसानों को समझना होगा और जरूर किसान जरूर समझेंगे। और हम जनता के बीच जाके जो है किसान आंदोलन, किसान बिल को जो है लगातार समझा रहे हैं। अपने सहयोगी मनोज के साथ दीप सिलोड़ी, जनता टीवी, दिल्ली।
दिल्ली की राजनीति में आजकल दो ही मुद्दे छाए हुए हैं। पहला किसान आंदोलन और दूसरा निगमों के बकाये को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नोरा कुश्ती। बीजेपी नेता विजय गोयल से जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल से दोनों मुद्दों पर खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुने। दिल्ली में तमाम राजनीति गर्म है। नगर निगम के लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरने पे बैठे हुए हैं, तो किसान ने पूरी दिल्ली घेर रखी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय जी हैं। विजय गोयल जी, आपने तमाम सरकारों का उतार चढ़ाव देखा है, आपसी मतभेद भी देखे सरकारों के। क्या लगता है कि यह पहली बार ऐसा है कि किसानों के मुद्दे पे सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है या किसान समझ नहीं रहे हैं? ना, सवाल ये है कि किसान को सरकार समझा पा रही है या समझ नहीं पा रहे। सवाल ये है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है जाकर। और मैं ये समझता हूँ कि धीरे धीरे किसानों को समझ आना शुरू हो गया है। बहुत सारे किसानों ने अब समर्थन देना शुरू कर दिया है और सरकार ने हमेशा कहा है कि हमारे दरवाजे किसानों से बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। और अभी मोदी जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी, ये समय आएगा कि विपक्षी दल जो हैं ये शर्मसार हो जाएंगे इस बात के लिए कि वो किसानों को गुमराह कर रहे थे, क्योंकि किसान ही जल्दी समझ जाएगा कि जो हमने किया है वो विपक्षी दल भी करना चाहते थे पर वो कर नहीं पाए, इसलिए आज विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। विजय जी, नगर निगम और आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार आमने सामने है। वो कह रहे हैं 13,000 करोड़ हमें दीजिए, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2448 करोड़ का घोटाला कर गए। इतने धन्ना सेठ थे, एक नगर निगम दूसरे नगर निगम का माफ कर रहा है और सैलरी देने का पैसा आपके पास नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, कल मैं जब धरने पर गया था तो मैंने एक बात कही थी कि जहाँ तक 13,000 करोड़ का मामला है, केजरीवाल जी जो बड़े बड़े करोड़ों रुपए के विज्ञापन देते हैं, एक विज्ञापन अखबारों में इसी बात का दे दें कि उनको पैसा देना निकलता है या लेना निकलता है, उससे साफ तौर पे जाहिर हो जाएगा। नगर निगम आज अपने डॉक्टरों को, अपने नर्सों को, अपने सफाई कर्मचारियों को, पेंशनधारियों को और जो इक्विपमेंट आने थे स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए पैसा नहीं खर्च कर पा रही क्योंकि दिल्ली सरकार उनको दे नहीं रही है। ये तो है 13,000 करोड़ का मामला, जिसमें मैंने चुनौती दी है कि आप पब्लिश कर दीजिए डाटा ना, कितना पैसा दिया कितना नहीं दिया, तो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक 2400 करोड़ का मामला है वो तो कोई मामला ही नहीं है जी। जनता को ये बात समझ ही नहीं आ सकती। जनता को ये समझना चाहिए कि साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली नगर निगम जो हैं वो एक ही बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, जिसके लिए साउथ दिल्ली ने नॉर्थ कॉरपोरेशन को भुगतान करना था। तो मैं समझता हूँ वो उन्होंने भुगतान नहीं किया है या इन्होंने छोड़ दिया है, तो इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया, ये हमको केजरीवाल जी समझा दें। वो उनका कहना है कि जब आपके पास पैसा वेतन देने का नहीं है तो आप दूसरे नगर निगम को 2448 करोड़ रुपए छोड़ कैसे सकते हैं? बात नहीं समझ रहे। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है कि 2400 करोड़ रुपया वहां पे कम हो जाएगा जी। वहां पर कौन सा रुपयों की खान लगी हुई है कि जिससे कि काम हो सकता है? तो ये केजरीवाल जी सिर्फ एक बात कर रहे हैं और उसके लिए कमिश्नर्स जो हैं उनको बुलाकर और उनसे पूछ लें उसमें है क्या। तो इसमें भ्रष्टाचार क्या है? किसी की जेब में तो पैसा नहीं गया। जैसे करोड़ों रुपए के विज्ञापनों के अंदर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जैसे जल बोर्ड के अंदर ठेकों को देने के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों मास वास के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार किए थे, वैसा तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये तो सिर्फ अकाउंटिंग की बात है। ठीक, विजय जी, अंतिम सवाल है कि क्या लगता है कि दिल्ली का एक विशेष सत्र बुलाया गया है एक दिन का, जिस पे तब उसी मुद्दे पे चर्चा होगी, कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? नहीं, मैंने आज ट्वीट किया है कि जो केजरीवाल सरकार है वो विधानसभा को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। जब उसने देखा कि वो 13,000 करोड़ देने के मामले पे चारों तरफ से घिर गई है और ये इशू दिल्ली के अंदर नीचे तक पहुंच गया है, तब वो 2400 करोड़ को लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पर जनता कभी ऐसे गुमराह नहीं होती है। आपने मालूम होगा ना, आज ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो भाई आज तक तो दिल्ली के बाहर एक भी जगह पर कहीं चुनाव नहीं जीते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विजय गोयल जी, साफ तौर पर कह रहे थे कि विशेष सत्र बुलाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी आम आदमी पार्टी की सरकार फिलहाल कोई समाधान नहीं बता पा रही है। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और एक तरफ एमसीडी के बकाये पैसे को लेकर एमसीडी में काबिज बीजेपी नेता सीएम आवास पर धरना दे रहे हैं, तो वहीं वेस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद इलाके का राउंड ले रहे हैं। सांसद प्रवेश वर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया और इसी मौके पर डीडीए के अधिकारियों समेत इलाके के निगम पार्षद भी मौजूद रहे।
प्रवेश वर्मा सबसे पहले डीडीए पार्क पहुंचे, जहां पर उनके आने से पहले पार्क में फैली गंदगी को एसडीएमसी कर्मचारियों की ओर से हटा दिया गया था। देखिए, एक तो जो बीच की सड़क है उसको चौड़ा करंट का काम चल रहा है, बहुत ही जल्दी परमिशन मिल जाएगी, उसको चौड़ा करेंगे ताकि यहाँ पे जाम ना लगा करे। बहुत सारे फुटपाथ का, योगा शेल्टर का, जिम का, बाथरूम का, ये सारे काम हो चुके हैं। बाउंड्री वॉल का टेंडर हो चुका है। उसके बाद में जैसे कनाट प्लेस में एक तिरंगा झंडा लगा हुआ है, वैसे ही एक इसी पार्क में बड़ा 50 फुट का झंडा लगे, तो ऐसा उसके लिए अभी मैंने बोला है, जल्दी लगने की उम्मीद है। और दिल्ली स्पेशल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।